Hello, assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing very well. So today is our next video about tenses. तो ये हमारा लास्ट टेंस है परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, जो कि हम कंप्लीट करेंगे। इसका प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को यहाँ डिस्कस करेंगे, पहले इसके उर्दू तर्जमे के साथ, देन हम इसका फार्मूला लिखेंगे, फिर इसका सारा स्ट्रक्चर देखेंगे और देन इसकी एग्जांपल, फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव टेंसेस को भी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी प्रेजेंट को देखते हैं और साथ में इसकी उर्दू पहचान को देखते हैं। तो पीछे वाले टेंसेस की तरह हम इसको रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, ताकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन इनमें से किसी के भी अबाउट है वो साथ ही साथ सॉर्ट आउट हो जाए। तो चलिए इसको कंपैरिजन करते हुए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखें प्रेजेंट में इसकी पहचान क्या होगी, रहा हूँ। ये भला किसकी तरह की पहचान है, ज़रा अपने प्रीवियस टेंसेस को रिवाइज करें माइंड में। हमने अभी कंटिन्यू का जो टेंस पढ़ा था उस पर ऐसा था ना, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। इसकी पहचान बिल्कुल कंटिन्यू की वजह से ना, परफेक्ट तो है ही है, लेकिन कंटिन्यू की वजह से ना इसकी पहचान सारी ही सारी कंटिन्यू के टेंस की तरह है। जो सिंपल कंटिन्यू का टेंस है ना, ये तो परफेक्ट है। जो हमने पीछे कंटिन्यू का डियर स्टूडेंट टेंस पढ़ा है ना, उसकी जो पहचान है ना, वो सेम इसी की पहचान है। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे इसकी उर्दू पहचान तो सेम है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टेंस कंटिन्यू का है या परफेक्ट कंटिन्यू का है। तो उसकी भी मैं यहाँ पर मसला हल करती जाती हूँ, जो आपकी आसानी के लिए है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं तो है ही है, बट इसके साथ एक और चीज़ का भी एडिशन हुआ है। इसमें है कि काम माजी में शुरू होकर अब तक जारी हो। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने कोई भी काम अगर कोई माजी में स्टार्ट किया हुआ है ना, वो अब तक जारी है। यानी जिस समय की आप बात कर रहे हैं, जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, उस टाइम तक हमारा जो काम है वो चल रहा है, रुका नहीं हुआ। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट में भी सेम वही कंटिन्यू की तरह रिवाइज करें माइंड में। पास्ट कंटिन्यू के टेंस को रिवाइज करते जाएं। परफेक्ट कंटिन्यू की भी उर्दू पहचान बिल्कुल सेम है, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस कैसे एडिशन हुआ इसका, कैसे पहचान हमने करनी है कि कौन सा परफेक्ट कंटिन्यू है या कौन सा सिंपल कंटिन्यू का टेंस है। ठीक है, तो कैसे पहचान होगी, वो ऐसे होगी कि हमारा जो काम था वो माजी में किसी ख़ास वक्त तक जारी रहा हो। ठीक है, वो माजी में ही असल में शुरू हुआ था, बात तो माजी की है, तो काम मुस्तकबिल या हाल तक तो आ ही नहीं सकता, वो पास्ट में ही रहेगा। लेकिन पास्ट में भी किसी ख़ास मकाम पे हमारा काम को शुरू हुआ था और फिर एक ख़ास वक्त पे आकर वो काम रुक गया। ठीक है, और फ्यूचर की क्या पहचान होगी, फ्यूचर में होगा रहा होगा, रही होंगे, और क्या हुआ, काम मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त तक जारी रहेगा। मतलब काम तो जारी रहेगा, लेकिन उसका जो टाइम, उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो ज़रूर हमें वहाँ पे पॉइंट की जाएगी, जिसकी वजह से ये हमारे लिए आसान हो जाएगा इसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो अब इसके तीनों के सेम इसी तरह फार्मूले को देखते हैं। स्ट्रक्चर और प्लस फार्मूला एक साथ ही हम इधर डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ, फार्मूला तो वही सेम रहेगा हमारा, हैज़ हैव। इसका आपने एक काम को किसी ख़ास वक्त तक जारी रखना था ना, उसकी वजह से हमने बीन का इस्तेमाल करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, हैव हैज़ प्लस बीन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये हमारे यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लगेगा, और जो हमारी यहाँ पे वर्ब होगी दूसरी मेन वाली वर्ब, वो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। ठीक है, ये बहुत हद तक रिलेट करता है डियर स्टूडेंट सिंपल कंटिन्यू के टेंस के साथ, क्योंकि उसमें भी वर्ब की हमने फोर्थ फॉर्म पढ़ी थी, यानी आईएनजी वाली फॉर्म पढ़ी थी। ठीक है, मगर परफेक्ट के साथ इसको रिलेट किया। परफेक्ट में हमने हैज़ हैव का इस्तेमाल किया था और कंटिन्यू में हमने वर्ब की फॉर्म ली थी आईएनजी वाली। अब आपने क्या करना है, आपने जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो आपने परफेक्ट की उठानी है, और जो इसकी मेन वर्ब है वो आपने कंटिन्यू की उठानी है। इस तरह दो टेंस, ये यहाँ पे मिलके भी तो दो नाम से बना है, परफेक्ट कंटिन्यू से, तो इसलिए इनकी दो ही आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने अपनी याद दहानी के लिए, अपनी आसानी के लिए आपने ये चीज़ को यहाँ रिलेट कर देना है कि परफेक्ट की एग्जांपल लेनी है, वो वर्ब लेनी है हेल्पिंग, और साथ में इधर मेन वर्ब कंटिन्यू की लेनी है। और जो हमने काम की यहाँ बात की थी ना कि माजी में ख़ास टाइम में शुरू होकर ऐसे से वो जारी रहेगा, तो उसकी वजह से सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि सिंस और फॉर आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि इनका कैसे यूज़ करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है टाइम को हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, तो उस वजह से फिर कोई ऐसा वर्ड यूज़ होगा ही जिसकी वजह से हमारे लिए आसानी होगी इसको मेंशन करना। तो बिल्कुल इसी तरह सिंस और फॉर यहाँ भी लगेगा और सिंस और फॉर यहाँ पे भी लगेगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर हमारा तीनों में सेम होगा। देखें यहाँ पे परफेक्ट में हमने हेड लगाया था, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यू की वजह से बीन लगेगा, हेड बीन होगा। वही सेम वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो यहाँ लगी थी, और सिंस और फॉर यहाँ जो लगा था वही बिल्कुल यहाँ भी लगेगा। यहाँ पे भी हमने विल हैव के साथ बीन का ऐड कर देना है, क्योंकि हमारा परफेक्ट है इसलिए हमने इसको बीन लगाना है। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, जो हमारी पीछे प्रीवियस दो यहाँ पे लगी थी वैसे वो यहाँ लगेगी, और सिंस और फॉर का भी इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमारा जो कोई ऑब्जेक्ट फिक्रे में यूज़ होगा तो वो एंड पे हम लगाएंगे। ठीक है,
अब चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। तो एग्जांपल में देखते हैं कि सबसे पहले हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल देखते हैं। सिंस इस्तेमाल होगा स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, यानी कोई भी हम टाइम को जहाँ जब मेंशन करेंगे ना, जब उसका स्टार्ट पॉइंट हम मेंशन कर देंगे बगैर किसी डेट को मेंशन किए से उसका स्टार्ट बता देंगे कि इस टाइम या इस टाइम, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताएंगे, बस बता देंगे कि सुबह का टाइम, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम। ये नहीं बता रहे कि दोपहर के कितने बजे, एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे हम नहीं मेंशन करेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बता देंगे, ठीक है। तब हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। और जब हमने ड्यूरेशन बताना है, यानी 7 बजे से लेकर 8 बजे तक या 2022 से लेकर 2024 तक, जब हमने ड्यूरेशन एग्जैक्ट बतानी है तब हमने फॉर का इस्तेमाल करना है। और यही दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे भी यूज़ करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये निशान लगा दिया ताकि ये दोनों चीज़ें यहाँ पे भी आपने लिख लेनी है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से काम कर रही है। तो यहाँ पे सुबह से बताया, ये नहीं बताया कि सुबह के 6 बजे से काम कर रही है या 7 बजे से काम कर रही है, जस्ट सुबह का बताना था, तो इस वजह से हमने यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया। अब यहाँ देखें इसकी एग्जांपल, अगर सेम यही वाला सारा कुछ रहने दे, सिर्फ यहाँ पे हम वर्ब का चेंज करें तो हमारा फिक्रा कुछ यूँ होगा। शी हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। अब मैंने यहाँ पे 4 का यूज़ किया है, आपको यहाँ पे फट पता चल जाएगा क्योंकि मैंने 10 ईयर्स लगाया, 10 साल, हमें एग्जैक्ट एक टाइम का पता चल गया 10 साल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लेना कि यहाँ पे हमने 4 का यूज़ किया है, ठीक है। अब आप देखें, शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है। वो यहाँ पे अब हमने फिर यहाँ पे 10 ईयर्स को आइडेंटिफाई किया है। ये आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि वो 10 साल से नेक्स्ट यहाँ पे काम करेगी। तो यहाँ पे वो देखें हमने 4 का यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे तीनों की एग्जांपल है जो मैंने सिर्फ सेम फिक्रे को रखते हुए सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज की है, जिसकी वजह से इनके टाइम चेंज हुए हैं और इनका मफहूम चेंज हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में हमने क्या करना, हमारा स्ट्रक्चर कैसे होगा। हमने सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लगाना है, देन हमने हैव हैज़ लगाना है, प्लस हमने नोट का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हमने नोट का यूज़ करना है, प्लस बीन लगाना है, प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ज़रूर लगाना है अगर फिक्रे में ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो। फिर यहाँ पे भी हमने ऐसे करना है, सिंपल हैव हैज़ को रिमूव करके यहाँ पे हम हेड लगा देंगे, नोट और बीन दोनों इनके दरमियान में हम नोट लगाएंगे, हेड और बीन के दरमियान में हम नोट लगाएंगे, प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो हमारा टेंस पूरा नेगेटिव में कंप्लीट हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से हमारा सब्जेक्ट होगा, विल हैव के दरमियान में हमने नोट लगाना है जैसे हमने परफेक्ट में किया था, और फिर बीन लगा के देन हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। इसको एग्जाम्पल में अब देखते हैं। एग्जाम्पल भी मैं सेम लूँगी, एक एग्जाम्पल को मैं 3 फिक्रों में यूज़ करूँगी। शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। फिक्रा यही था, बस नोट लगाया, सारा फिक्रा चेंज हो गया, ठीक हो गया। आपने इसी तरह करना है जब आपने इंग्लिश लर्निंग की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको समटाइम इतने सारे फिक्रे माइंड में नहीं आ रहे होते, लेकिन अगर आप एक फिक्रा माइंड में रख लो, उसको इंटेरोगेट करो, उसको नेगेटिव बनाओ, फिर उसके बाद उसका वही पास्ट बनाओ, उसका वही प्रेजेंट बनाओ, उसका वही फ्यूचर बनाओ, तो आपकी फिर माइंड में बहुत सारे फिक्रे, एक ही फिक्रे को लेकर बहुत सारे उसके जो है टाइम है वो बन सकते हैं, यानी प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। इसी तरीके से यही वाली एग्जाम्पल को मैं यहाँ कंटिन्यू करूँगी। शी हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे हम वर्किंग की बात, मॉर्निंग की बात कर रहे थे, सो दैट्स वाई हमने यहाँ यूज़ किया था सिंस का, ठीक है। शी विल नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल वही है, सिर्फ वर्ब का चेंज हुआ है, विल फ्यूचर की वजह से लगा है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने इंटेरोगेट की तरफ। इंटेरोगेट में क्या है, हमारा जो डियर स्टूडेंट, ये हम पीछे प्रीवियस अपनी क्लासेस में पढ़कर आए हैं कि हमारा जो हैव हैज़ होता है, यानी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारे सब्जेक्ट से पहले यूज़ होती है, देन हमारा इंटेरोगेट का पूरा टेंस कंप्लीट होता है। हमारा हैव हैज़ लगेगा, प्लस वर्ब की प्लस सब्जेक्ट लगेगा, प्लस उसके बाद बीन लगेगा, बीन को यहाँ पे हम तोड़ेंगे, दरमियान में सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, देन हमारा सिंस और फॉर यानी टाइम और ड्यूरेशन को मेंशन करने के लिए, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे एक चीज़ जो आपने नहीं भूलनी वो है हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम इंटेरोगेट कर रहे हैं, यानी हम सवाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे इसी तरीके से हमारा हेड सबसे पहले होगा, सब्जेक्ट से हमारा पहले हेड लगेगा, यानी हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, बीन और हेड के दरमियान में हमारा सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हमारी वर्ब आएगी आईएनजी वाली, देन सिंस और फॉर और प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से इधर अब हम चलते हैं, इधर हमारा क्या हुआ, विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन लगेगा, देन हमारी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस सिंस और फॉर, देन हमारा ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये सिर्फ इनकी छोटी सी पहचान है, और ये बहुत ही सबसे आसान किस्म के टेंसेस है जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही आसानी से हो सकती है। अब आपने सिर्फ इन चीज़ों को बस माइंड में रखना है कि किन पहचान की वजह से ये परफेक्ट कंटिन्यू बनता है और किन पहचान की वजह से ये अकेला कंटिन्यू का टेंस बनता है, ठीक है। आपने बस ये माइंड में रखना है कि काम माजी में शुरू होकर अब तक जारी हो, यानी जब हम हाल की बात करें, इसमें माजी में कोई काम खास टाइम पर शुरू होकर जारी रहा हो, यानी माजी में शुरू होकर माजी में ख़त्म हुआ हो, और ये फ्यूचर में कहीं शुरू होगा और फ्यूचर तक जारी रहेगा, ठीक है।
इस तरह आपने माइंड में रखना और वर्ब की फॉर्म वगैरह आपने रिलेट करते जाना और इसी तरीके से आपका टेंस कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।